टीआरएफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिससे पाकिस्तान ऑपरेट करता था, वह जो चाहता था बिल्कुल आज हमारे देश में वही कंडीशन है, वही माहौल है। दरअसल 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, जिससे सारा का सारा देश नहीं पूरा का पूरा दुनिया दहल गया था, जिसमें टीआरएफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के 4 आतंकियों के द्वारा 26 पर्यटकों को मारने जाने की सूचना की पुष्टि की गई थी, जिसमें 2 पर्यटक जो थे वे विदेशी थे। कई सारे तो ऐसे पर्यटक थे जो कि मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब पे थे, कोई नेवी का ऑफिसर था, कोई मतलब जैसे इन्वेस्टिगेशंस ब्यूरो मतलब कोई एजेंसीज के मतलब जैसे ऑफिसर थे, और उन सभी ऑफिसर्स को निर्दयता से हत्या कर दी गई थी, और वो भी जाति नाम पूछ के। लेकिन जो टीआरएफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक माइंडसेट हमारे इंडियंस के दिमाग में करना चाहते थे, आज वही इंडियन मीडिया और कुछ करप्ट पॉलिटिशियन और कुछ अंधभक्तों के दिमाग ने पूरे के पूरे देश में कर दिया है। दरअसल आपको क्या लगता है कि टीआरएफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के 4 आतंकवादी आते हैं, नाम पूछते हैं, जाति पूछते हैं, उसके बाद हमला कर देते हैं? ये मतलब ऐसा क्यों करते हैं? उनके दिमाग में क्या ऐसा माइंडसेट रहता है? ऐसी तो बात नहीं कि इसमें सिर्फ हिंदू ही मरे हैं। आपको नहीं जानकारी है तो जानिए, एक एक कश्मीरी मुसलमान भी मरा है जो कि खच्चर चलाता था। उसने स्पष्ट यह बात कहा कि आप इन्हें क्यों मार रहे हो, और ये पूछने के एवज में उसे मार दिया जाता था। लेकिन लोगों को तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। टीआरएफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यही चाहते थे, 4 आतंकियों के द्वारा 26 पर्यटकों को मारा जाए, और इसके साथ ही 150 करोड़ 150 करोड़ भारत के जनताओं के बीच यह संदेश जाए कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते हैं। और आज वही की वही गलती हम लोग कर रहे हैं, इंडियन मीडिया कर रही है। इंडियन मीडिया ऐसे हिंदू मुस्लिम को दिखा रही है जैसे लग रहा है कि मतलब केक बट रहा है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो मतलब किसी भी पार्टी को, बीजेपी पार्टी के हो, कांग्रेस पार्टी के, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो इस तरह से हिंदू मुस्लिम पर विवाद कर रहे हैं, ऐसे कटाक्ष कर रहे हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि अब एकदम मतलब महासंग्राम हो ही जाएगा। दोस्तों, प्रश्न यहां पर यह होना चाहिए कि वहां पर मतलब जैसे बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह जी की है, बीएसएफ की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है, इसके मालिक अमित शाह जी हैं। तो वहां पे ये चारों आतंकी आए कैसे, उनके हाथ में बंदूक मिला कैसे? क्योंकि वहां की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी। इतना देर, लगभग 20-25 मिनट तक फायरिंग चला था। अब इतना देर फायरिंग होने के बाद भी वहां पर कोई सुरक्षा बल पहुंचा क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश के जो इंडियन आर्मी उनमें जवानों की कई सारे पदों को मतलब रिक्ति है, वो बहुत सारे पद खाली हैं, 3-3 साल से वैकेंसीज पेंडिंग है। प्रश्न इस पे होना चाहिए, ना कि हिंदू पे, मुस्लिम पे। आज हमारी जो गोदी मीडिया है कश्मीर में तो गई थी, वहां पे इतना वहां पर फजीहत हुआ था, लोगों ने उसको लात मार के निकाला, लेकिन फिर भी इंडियन मीडिया अभी भी यही कर रही है, हिंदू मुस्लिम। वहां के स्पष्ट इस बात को दिख रहा है कि यह हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं है, बल्कि यहां पर सभी लोगों के बीच में यह होना चाहिए कि टीआरएफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के माइंडसेट को खत्म करना है। 150 करोड़ हिंदू मुस्लिम मिलकर पाकिस्तान को मतलब ऐसा सबक सिखाना है कि उसको लगे कि भैया मतलब हम किसी बाकी से पंगा लें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पहले सच्चाई को समझे, जाने, उसके बाद किसी को सपोर्ट करें या ना करें।